अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम देखेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इय्याका सिर्फ तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं, वा और इय्याका सिर्फ तुझसे, नस्तईन हम मदद तलब करते हैं। तो इस आयत में बंदों को सिखाया जा रहा है कि बंदगी का इजहार यूं करें कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तेरे सिवा कोई और हमारी मदद करने पर कादिर नहीं है, तू ही इबादत का मुस्तहिक है और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाज़त मर्ज़ी के बग़ैर कोई किसी किस्म की भी ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी मदद नहीं कर सकता। तो इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। नअबुदु ये जमा का सीगा है। तो इससे मालूम होता है कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फ़ायदा है। और फ़ायदा क्या है कि गुनाहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज़ करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्ला अहमद बिन नसफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इबादत को मदद तलब करने से पहले ज़िक्र किया गया क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। और अल्लाह ताला की अता से बंदों का मदद करना अल्लाह ताला ही की मदद करना होता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को दूसरों की मदद करने का इख्तियार देता है और उस इख्तियार की बिना पर उन बंदों का मदद करना अल्लाह ताला ही का मदद करना होता है। जैसे ग़ज़वा बद्र में फ़रिश्तों ने आकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की मदद की, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत आले इमरान आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। तो फरिश्तों का मदद करना भी दरअसल अल्लाह ही का मदद करना है। यही यहाँ पर कहा गया इस आयत में। इसकी वजह ये है कि फ़रिश्तों को मदद करने का इख्तियार अल्लाह ताला के देने से है। तो हकीकतन ये अल्लाह ताला ही की मदद हुई। यही मामला अंबिया कराम अलैहिस्सलात वस्सलाम और औलियाए इज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम का है, अनहुम का है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता से मदद पर कादिर होते हैं। और हकीकतन मदद तो अल्लाह ताला ही की होती है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तख्त लाने का फरमाया और उन्होंने पलक झपकने में ही, यानी पलक झपकते ही तख्त हाजिर कर दिया। इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, कि ये मेरे रब के फ़ज़ल से है। और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में मदद करने की तो इतनी मिसालें मौजूद हैं कि अगर सब जमा की जाएँ तो एक ज़ख़ीम किताब मुरतब हो सकती है। उनमें से चंद मिसालें ये हैं। नंबर 1 सही बुखारी में है। सही बुखारी की किताबुल मगाज़ी की रिवायत है, बाब ग़ज़वाए खंदक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़े से खाने से पूरे लश्कर को सैर किया। और नंबर 2 अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध के एक प्याले से 70 सहाबा कराम को सैराब कर दिया। ये सही बुखारी की किताबुल मगाज़ी की रिवायत है।
बाब ग़ज़वा हुदैबिया। और नंबर 3, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करके 1400 या इससे भी ज़ायद अफराद को सैराब कर दिया। ये अल-ख़साइस कुबरा की रिवायत है। लाब दहन से बहुत से लोगों को शिफा अता फरमाई। तो ये तमाम मददें चूँकि अल्लाह ताला की अता करदा ताकत से थी, लिहाजा सब अल्लाह ताला ही की मदद हुई। इस बारे में मज़ीद तफसील के लिए फतावा रिज़विया की 30 जिल्दें मौजूद हैं, उसमें आप मज़ीद भी देख सकते हैं। तो ये मदद दरअसल अल्लाह ही की मदद होती है। और जब हम कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो या अल्लाह, हम क्या सवाल करते हैं, या अल्लाह हर काम में तेरे ही सामने हम दस्ते सवाल पेश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस आलम असबाब में असबाब से कतई नज़र कर ली जाए। जब अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो असबाब भी इख्तियार कर लेने चाहिए। मसलन जब हम बीमार होते हैं तो इलाज से किनारा कश में यानी किनारा कश तलाश रिस्क के वक्त वसाइल मुआश से दस्तबरदार होना या हुसूल इल्म के लिए सोहबत उस्ताद से बेजार होना, इस तरीक़ाकार से इस्लाम और तौहीद का कोई ताल्लुक़ नहीं। और इस तरीक़ाकार से इस्लाम और तौहीद को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो जो शाफ़ी और रज़्ज़ाक़ और हकीम है उसी ने इन नताइज को इन असबाब से वाबस्ता कर दिया है। और अल्लाह ताला ही ने ये असबाब इख्तियार करने का इल्म दिया है और इन असबाब में तासीर रखी है। अब इन असबाब की तरफ रुजू करना जो है इस्ताअनत बिलगैर नहीं होगी। इसी तरह इन जुमला असबाब में से सबसे कवी तर और असर आफरीन सबब दुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दुआ यारुद्दुल क़दा। ये जामे तिर्मिज़ी की अब्वाबुल क़द्र की रिवायत है कि दुआ तो तकदीर को भी बदल देती है। और इसमें भी कलाम नहीं कि महबूबा ने खुदा के साथ अल्लाह ताला का वादा है कि वो उनकी आजिज़ाना और नियाज़मंदाना इल्तिजाओं को ज़रूर शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा। चुनांचे हदीस कुदसी जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है कि उनमें मज़कूर है कि अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों के मुतालिक इरशाद फरमाता है कि अगर मेरा मकबूल बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं ज़रूर उसका सवाल पूरा करूँगा, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करेगा तो मैं ज़रूर इसे पनाह दूँगा। तो अल्लाह ताला के मकबूल बंदे जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूलियत के शर्फ से नवाजता है। और अब हम देखेंगे एक वाक़या हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के मकाम के बारे में कि शेख सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जो एक मशहूर बुज़ुर्ग और वलीउल्लाह गुज़रे हैं, एक रोज़ मगरिब की नमाज की इमामत कर रहे थे। जिस वक्त के इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन ज़ुबान से निकला तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो लोगों ने क्या सवाल किया कि ए शेख, क्या हुआ था? तो आपने जवाब दिया कि जिस वक्त इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन मैंने कहा, खौफ खुदा मेरे दिल पर गालिब हुआ कि कहीं मैं अपने इस कहने में झूठा करार ना पाऊँ। इसी वास्ते बाज़ उलमा ने फरमाया है कि हर शख्स को अपने दिल में नादिम और शर्मिंदा होना चाहिए कि वो हर मर्तबा नमाज में अपने परवरदिगार के रूबरू खड़ा होकर जब कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये कहकर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। ये तफसीर फ़तहुल अज़ीज़ की रिवायत है। तो अल्लाह ताला से हिदायत मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी चाहिए, और अल्लाह ही की बंदगी होती है, अल्लाह ही सिर्फ
قادر मुत्तलिक है, और यही समझ कर अल्लाह ताला से दुआ की जानी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पढ़ने सुनने को कबूल मंजूर फरमाए, और इस आयत को आप वजीफ़े के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आयत है। अल्लाह ताला की मदद आती है जब बंदा अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करता है और कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह ग़ुलाम तो तेरा हूँ, तेरा ही हूँ, तेरे सिवा कोई और नहीं है जो मेरी मदद कर सके। तो या अल्लाह तेरे आगे मैं रुजू करता हूँ, तेरे आगे सर तस्लीम खम करता हूँ, तू मेरी मदद फरमा। तेरा ग़ुलाम हूँ, तेरा बंदा हूँ, तो कहाँ जाकर मांगूँ, तो मदद भी तू ही फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। जो भी किसी के घर में परेशानियां हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए, और आपकी हर हाजत को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, यानी हर हाजत को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हम कल देखेंगे। फ़आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।